आइए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं पीएससी एसएससी में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? 360, 356, 250, 410। इसका राइट आंसर होगा 356। राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पे या किसी अन्य तरीका से विश्वास हो जाए कि उस राष्ट्र का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इसका राइट आंसर होगा 12वां। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% इसका योगदान है। इस हिसाब से बिहार का देश में 12वां स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मंडल कमीशन गठित करने वाली सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। मंडल कमीशन गठन 1978 ईस्वी में बीपी मंडल के अध्यक्षता में की गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इस आयोग के ही अनुशंसा पे सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षण संस्थान में ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले को 22% की आरक्षण लागू हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। मीनार की गुरुत्व स्थिति कहाँ से होकर जाती है? ऊपर भाग से, धरातल से, बीच भाग से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा धरातल से। पिसा की झुकी हुई मीनार तिरछा होती हुई भी गिरती नहीं है, क्योंकि संपूर्ण मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है, जिस कारण मीनार का अस्थायी संतुलन बना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, बुलंद रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। यह रेखा भारत एवं चीन के बीच 4240
4224 किलोमीटर लंबी मैकमोहन सीमा बनाती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में आयोजित भारत चीन तिब्बत त्रिपक्षीय सम्मेलन में किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष के मंत्री कर्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। इस ग्रंथ में 8000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास के आरंभ से 1155 ईस्वी तक के अवधि की पक्षपातनी विवरण प्रस्तुत करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था अमृतसर, दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में। इसका राइट आंसर होगा पटना में। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना साहिबा में हुआ था। सिख के 9वें गुरु तेज बहादुर और उनकी पत्नी गुजरा देवी गुरु गोविंद सिंह के पिता माता थे। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से लेकर के 1708 ईस्वी तक सिखों के 10वें गुरु रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए रासायनिक तत्व मैग्नीशियम आवश्यक है, जो कि इसके केंद्र में मौजूद रहता है। क्लोरोफिल पौधे को हरा रंग तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 17वां, 60वीं, 73वीं, 97वां। इसका राइट आंसर होगा 73वां। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संविधान के संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और 243 क से 18 तक अनुच्छेद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है 12, 15, 17, 19। इसका राइट आंसर होगा 19। इस
अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु अब सिर्फ 6 है। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।